दोस्तों, क्या एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है? क्या इन एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में आपको कुछ मिनिमम स्कोर करना होता है? क्या इन एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ या फिर सेक्शनल टाइमिंग भी है? अगर आपके मन में डाउट है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलने वाली है। और एक गाइड बुक टोटली फ्री है, आपको अभी डाउनलोड करनी है। लिंक कहां है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आई होप आपने गाइड बुक डाउनलोड कर ली होगी। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारी तैयारी अलाइन होती है और हम अपना बेस्ट भी इसी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देते हैं। तो अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो हमारे मन में कुछ कॉमन डाउट आते हैं कि इस एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है। क्योंकि जनरली जो एग्जाम हम देखते हैं, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम हो गए, वहां पर आपको 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एपीएफसी एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो 2 हैं। मैं आपको इनिशियली बता देता हूं। और ये 2 स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले होता है एक रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसका प्रोसेस हम आगे डिटेल में जो है एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। एंड उसके बाद सीधा इंटरव्यू स्टेज, मतलब यहाँ पर कोई तीसरी स्टेज नहीं है, इन बिटवीन कोई स्टेज नहीं है। आप सीधा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देंगे, उसके बाद आप सीधा इंटरव्यू लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं नेचर ऑफ पेपर की बात करूं तो जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, इट इज एन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ऑफलाइन मतलब आप लोगों को यहां पर कोई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है। आप लोगों के पास फिजिकल पेपर आएगा अलॉन्ग विद ओएमआर शीट। आपको ओएमआर शीट में अपने जो राइट आंसर है वो मार्क करने हैं। दिस इज ए सिंपल प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें कि इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, यस, बोथ एपीएफसी और ईओ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। और वो स्टैंडर्ड जो यूपीएससी की नेगेटिव मार्किंग होती है वो है 1/3 ऑफ द मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन का जो है मार्क्स जो है वो 2.5 है, तो इसका 1/3 मतलब -0.833 आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपने किसी एग्जाम में अगर आपने इन एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया होगा। ठीक है। और दोस्तों, एपीएफसी और ईओ एग्जाम के लिए चीजें बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है। दोनों एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। इज देयर एनी मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज? देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, यहां पर जो मिनिमम स्कोर है, जो कट ऑफ जाती है, वही मिनिमम स्कोर है। कोई ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि आपको 20% या 30% मार्क्स लाने हैं, तभी जाकर आप जो है आगे देखा जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है नहीं हो रही है। मतलब कोई मिनिमम स्कोर आपको क्वालिफाई नहीं करना है। यहां पर आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो कट ऑफ जो होती है फेज 1 मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट की, अगर वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। मिनिमम स्कोर एज सच नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होती है या फिर सेक्शनल कट ऑफ होती है? नहीं, यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आपको कंप्लीट टाइमिंग पेपर की दी जाएगी, उसमें आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फॉर ईच कंपोनेंट। सिमिलरली कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, हर कंपोनेंट के लिए आपको कोई इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं दी गई है। पेपर में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कभी अकाउंट्स का, कभी आयरन लेबर लॉ का, कभी पॉलिटी का, कभी हिस्ट्री का। तो कोई सेक्शनल टाइमिंग वहां पर आपको अगेन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन वाइज पेपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर मिक्स पेपर आ रहा है। और ये चीजें आपको बिल्कुल भी अब जो है अपने माइंड में नहीं रखनी है कि ऐसी कोई चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करूं, जो कि मेजर पेपर है, जहां पर मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, लगभग 3 लाख लोग इस पर्टिकुलर स्टेज पर पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में। 9 लाख लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था। तो यहां पर जो प्रोसेस है वो क्या है कि जनरली जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी की स्टैंडर्ड टाइमिंग जो होती है 9:30 से 11:30 उस टाइम पर होता है। बट पिछली बार क्या हुआ कि एग्जाम एक ही दिन में एपीएफसी का भी कंडक्ट हुआ और ईओ का भी कंडक्ट हुआ, तो वहां पर हमें 2 शिफ्ट देखने को मिली, 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30। बट पुराने अगर हम एग्जाम देखें तो एपीएफसी का एग्जाम अलग दिन हुआ है और ईओ का एग्जाम अलग दिन हुआ है। तो जनरली पेपर 9:30 से 11:30 होते हैं और आपको 2 घंटे का टाइम, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, जहां पर आपके सामने 120 क्वेश्चंस होंगे। मतलब यहां पर 100 क्वेश्चन नहीं होते यूपीएससी प्रीलिम्स की तरह, यहां पर 100 क्वेश्चन के अलावा 120 क्वेश्चन होते हैं यहां पे टोटल। और 120 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है, तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का है। ठीक है। तो 300 मार्क्स का पेपर आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है। और अगर बाई चांस आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, -0.833 की आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया होगा। ठीक है। जो लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वो नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे। और नेक्स्ट राउंड क्या है? कोई मेंस राइटिंग का वहां पे पेपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। तो जनरली हमें लगता है कि अगर भाई यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो अगला स्टेज जो होगा वो मेंस स्टेज होगा। बट यहां पर कोई मेन स्टेज नहीं है, आपको सीधा इंटरव्यू राउंड में जाना है और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। याद रखिए कि रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का है। यूपीएससी यहां पर आपकी नॉलेज को, आपकी जो हार्डवर्क है उसको ज्यादा तवज्जो देती है कि भाई
अगर आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया है, जो कि मेजर एग्जाम था, उसको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं पूरी एग्जामिनेशन की स्कीम में, और इंटरव्यू को 100 मतलब 1/3 जो है 1/4 जो है वो वेटेज मिल रही है। दोस्तों इंटरव्यू में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको मिनिमम स्कोर करना ही करना है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में कोई मिनिमम स्कोर नहीं है। अगर आप लोगों ने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, जो कि वेरी करती है हर बार, ठीक है, कभी कट ऑफ 179 गई है, कभी कट ऑफ जो है 175 गई है, कभी 180 प्लस भी गई है, तो जो भी कट ऑफ जाती है अगर आपने वो क्वालिफाई कर ली, आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में है, इंटरव्यू प्रोसेस में आप जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपने 100 में से मिनिमम स्कोर करना ही करना है, तब जाकर आप फाइनल कट ऑफ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे कि भाई वो आपकी क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए इंटरव्यू में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 45 से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 40 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स ये रखे हुए हैं यूपीएससी ने फॉर द इंटरव्यू स्टेज। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोगों के रिक्रूटमेंट टेस्ट में फॉर एग्जांपल 220 मार्क्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 300, और कट ऑफ गई है 180, तो आप अभी यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो गए। फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप इंटरव्यू लेवल पे जाएंगे। इंटरव्यू में आप जनरल कैटेगरी से थे, आपके मार्क्स आए 45, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ गई 257, 255 लगा लेते हैं। तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 220 प्लस 45, 265। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, बट आप सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपके मार्क्स इंटरव्यू में 50 से कम है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, आपने 50 प्लस मार्क्स लेने ही थे, तभी जाकर आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स काउंट होते विद इंटरव्यू मार्क्स, और फाइनल कट ऑफ को फिर चेक किया जाता। बट क्योंकि आपके इंटरव्यू में 45 मार्क्स हैं विच इज लेस देन 50, तो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, यू आर आउट ऑफ द एग्जाम रेस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ पर 220 आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू में 50 प्लस मार्क्स लेने ही होंगे। फिर दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि भाई आपकी फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एग्जामिनेशन का। लेकिन दोस्तों अगर मैं एग्जाम पैटर्न की पूरी टाइमलाइन की बात करूं तो लंबा एग्जाम ये चलता है इन टर्म्स ऑफ कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होता है उसके बाद इंटरव्यू जो है काफ़ी डिले के साथ हुए थे, तो वैसे एसएच एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है। बट एग्जाम जो है वो अगेन बहुत क्वालिटी एग्जाम है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एपीएफसी और ईओ दोनों ही, तो आपको इनके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको एग्जाम पैटर्न में कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, हमें डाउट क्लियर कर दीजिए। एक और बात, काफ़ी लोगों को एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी जो है इशू रहता है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो थी मेरी तरफ से। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक कोर्स को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक मास्टर कोर्स कंप्रेहेंसिव लॉन्च कर रखा है, जहां पर हम आपको कंप्रेहेंसिव कवरेज करवा रहे हैं फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। एक सिंगल कोर्स आपके दोनों एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। आपको करना क्या है, आपको edutap.co.in पे जाना है या फिर edutap.in पे जाना है। वहां पर आपने कोर्सेज के अंदर ईपीएफओ कोर्स सेलेक्ट करने हैं और फिर हमारा कोर्स आपको वहां पर दिख जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमने 50% डिस्काउंट वहां पे लगा रखा है, और आप उस 50% डिस्काउंट को अवेल करके हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आप अगर देखना चाहते हैं मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। आपको जाना है edutap.in पे, ठीक है। edutap पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज के अंदर ईपीएफओ के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और इनमें जो कोर्स है वो है मास्टर कोर्स कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, और यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। आप लोग ईपीएफओ 50 कूपन कोड यूज करके सिर्फ 4000 का कोर्स ले पाएंगे, और क्वालिटी कोर्स है दोस्तों, ठीक है। काफी लोगों ने पहले भी ट्रस्ट किया था, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।